बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसे कि जानते हैं हम ज़राअत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ बना के आप दोस्तों शेयर करते रहते हैं। हमारे वीडियोज़ बनाने का मकसद अपने किसान दोस्तों की फ़लाह है। ऐसी बातें, ऐसी राय देना, ऐसी तजवीज़ देना, दोस्तों को बताना कि जिनसे उनकी पैदावार में इजाफ़ा हो सके, उनके अखराजात में कमी आ जाए, उनका मुनाफा जो बेसिक जो मामला है मुनाफे की शरह में इजाफ़ा किया जा सके। तो ये जो हमारा मेन मकसद है वीडियोज़ बनाने का। और आज की वीडियो है सरसों की काश्त के हवाले से। सरसों की काश्त का आगाज़ हो चुका है, तकरीबन 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक ये आइडियल टाइम है सरसों की काश्त का, कि बेहतरीन पैदावार होती है। लेट काश्त है, इसके बाद की जो काश्त है उसके अंदर फिर ये जो सुस्तेले का हमला काफ़ी ज़्यादा सरसों के खेतों में देखने में आता है, जिसकी वजह से फसल का काफ़ी नुकसान होता है। और कुछ अगेती वैराइटीज़ हैं, कुछ राया वगैरह की, और कुछ सरसों की दूसरी वैराइटीज़ हैं, लेट काश्त हैं या लेट पैदावार है। कुछ वैराइटीज़ है वो हैं जिनको हम काश्त करते हैं, सितंबर काश्त माह में काश्त कर लेते हैं, या कुछ उन रकबों में काश्त करते हैं जिनके अंदर हमने बाद में मकई काश्त करनी है। गो के वो अगेती मकई तो नहीं काश्त हो सकती, थोड़ी लेट है, लेकिन अच्छी पैदावार दे देती है वो भी। तो मकई काश्त की जा सके उनमें, और या कमात के अंदर वो हम राया वगैरह काश्त करते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ का तो मैंने यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, पानियर है, सोनी धरती है, प्राइवेट जलंधर सीड है, रुस्तम सीड, बहुत सी कंपनी प्राइवेटली भी काम कर रही हैं। लेकिन सीड के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, अयूब रिसर्च में बड़े अच्छे सीड दस्तियाब हैं। सुपर के नाम से है, राया है, आरी कनोला है, और भी मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। तो वो अयूब रिसर्च हमारा है, बड़ा अच्छा इदारा है हमारा, सीड्स के सिलसिले में अच्छी वैराइटीज़ देता है मुख्तलिफ फसलों की। तो आप जो दोस्त अब आप सीड लेना चाहते हैं, वो अयूब रिसर्च से जाके सीड ले सकते हैं। आपको अयूब रिसर्च से अच्छी मुनासिब कीमत पे वहाँ पे ना तकरीबन मेरे ख्याल में 500 रुपये पर केजी के हिसाब से सीड हमें वहाँ से दस्तियाब हो सकता है। तो वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी पैदावार वाले सीड है वहाँ उनके पास, तमाम अच्छे सीड उनके पास दस्तियाब हैं। आप जाके अभी से ले लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि फिर बाद में उनके पास महदूद स्टॉक होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सीड के हवाले से था। अब काश्त कैसे करना है, आपने रकबे को अच्छी तरह भाई के बाद बदतर हालत में आपने उसको तैयार करना। तरवतर हालत में, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने तरवतर हालत में आपने सरसों का खेत तैयार करना है, और अच्छी भाई के बाद बेहतरीन भाई करनी है। उसके साथ एक बोरी डीएपी की और एक बोरी पोटाश की आपने डालनी है उसके अंदर। ये आप लाजमी, अगर अच्छी पैदावार, कुछ दोस्त कहते हैं हमारे यहाँ तो सरसों 15-20 मन से ऊपर नहीं निकलती, और कुछ बता रहे होते हैं कि जी हमें तो 30-35 मन निकल आई है। तो उनमें जो मेजर डिफरेंस है कि हम पोटाश नहीं डालते और डीएपी नहीं डालते बिजाई के वक्त, क्योंकि सरसों जो वतर काश्त होती है इसको पानी बड़ा लेट जाके लगता है, जिसके बाद उसको टाइम पीछे कम रह जाता है पानी के बाद, तो फसल ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं करती है, ज़्यादा पैदावार नहीं देती। तो बेहतर ये है कि आप काश्त के वक्त आप इसको डीएपी और पोटाश का छट्टा लाजमी लगाएं, और उसके बाद फिर आप इसको छट्टा सीड का छट्टा लगाएं, और छट्टा लगाने के बाद हल्का सुहागा देना, आपने ज़्यादा सुहागा नहीं देना। हल्का सुहागे के बाद आपके पास जो बेड शेपर है, बेड शेपर के साथ आप उसके अंदर आप बेड्स बना दें। ये बेड्स लाजमी बनाएं। आप इंशाल्लाह देखेंगे जो बेड्स पे काश्त की हुई सरसों है तो प्लान काश्त से उसकी पैदावार भी ज़्यादा आएगी, और उसका अखराजात का तनासब भी कम रहेगा, और इंशाल्लाह टाइमली वो तैयार भी हो जाएगी। ये बड़ा अहम फैक्टर है, ताकि टाइमली तैयार होने से आपको ये बेनिफिट आएगा कि आप उसको में टाइम से, अगर मकई वगैरह काश्त करने के लिए आपने लगाई है, कोई राया वगैरह लगाई है, तो वो जल्दी तैयार हो जाएगी, आपकी मकई की फसल अच्छी आ जाएगी। और दूसरी के अंदर भी आप अगेती कपास काश्त कर सकते हैं, उसके अंदर टाइमली कपास जो काश्त की जाती है उसकी पैदावार अच्छी आती है, क्योंकि वो जो हमारे यहाँ मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है, तो मौसम के तब्दील होने से जो हीट वेव हमारे यहाँ जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से कपास की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो अगेती कपास है वो किसी न किसी हद तक हमें अच्छी पैदावार दे देती है, और ज़िम्मेदार का नुकसान कम होता है और प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है। तो ये बड़ा मामला अहम है। आप इसको सुहागा देने के बाद बेड शेपर, और कोशिश करें अगर आपने बेड शेपर से आपने बनाना है तो 32 इंच वाले, 32 से 42 इंच वाले बेड बनाए, छोटे बेड ना बनाए। छोटे बेड में ये होता है कि एक तो पानी ज़्यादा उसके अंदर खेलियों के अंदर चढ़ जाता है, पानी ज़्यादा ऊपर तक चला जाता है, जिससे हार्ड हो जाते हैं, उसका फिर वो जो बेनिफिट नहीं मिलता जो बेड पे काश्त का बेनिफिट आता है। तो ये आप ख्याल रखें, ये 32 इंच से 42 इंच वाले बेड बनाएं, रकबे को इंतहाई अच्छी तरह तैयार करें,
और इंशाल्लाह ताला ये देखिएगा बेहतरीन पैदावार आएगी। हाँ, ये है जो दोस्त अभी लेट कमांद सितंबर का कमांद काश्त करना चाहते हैं, वो भी उसके अंदर फिर ये है कि वो सितंबर काश्त कमांद भी लगा सकते हैं। ये भी उनको ये एज हासिल है ये कि वो या अगर वो सितंबर काश्त कमांद लगा चुके हैं वो, या उसके अंदर वो फिर पानी जो गपशप वाला तरीका है उसके ज़रिए भी आप उसमें सरसों के सीड का छट्टा लगा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उससे भी आपको अच्छी सरसों की पैदावार हासिल हो जाएगी। ये सरसों की बिजाई के हवाले से था कि बेड पे आपने काश्त कैसे करनी है, ये मुख्तसर सी वीडियो थी, वो दोस्तों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला अपनी तजवीज़ से भी आगाह कर दिया करें कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह ताला, तो जिससे हमें भी फ़ायदा होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। इससे हमें दो फ़ायदे हैं, एक हमें फ़ायदा होगा, एक आपको ये अक्सर हमारी व्यूज़ वगैरह अच्छी हो जाएंगे, दूसरे दोस्तों को भी जो हम तजवीज़ देते हैं वो दूसरे किसान दोस्तों तक भी पहुँच सकेगी। वीडियो देखने का फिर शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।